नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? आप में से कोई साथी मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? ओके, थैंक यू जगविंदर सिंह। थैंक यू खुशी मैम। थैंक यू जॉनी मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी सुपर 90s की 5th क्लास है उसमें मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज का जो हमारा सेशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, तो नाम मेरा सोनिया बागड़ी है और मैं टोहाना से बिलोंग करती हूँ। बात करूँ इस बिजनेस की, तो मैं पिछले 4 साल से इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली सीखते हुए कर रही हूँ। तो आज का सेशन की शुरुआत करते हुए हम इनवाइट करते हैं हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पूनिया सर को आपकी शानदार तालियों के साथ। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन अगर आप आ चुके हैं। थैंक यू सोनिया जी। वेलकम और सर, नमस्कार। सभी साथियों को भी दिल के गहराइयों से नमस्कार और सबका धन्यवाद वेलकम करने के लिए। तो आज की क्लास बेटा हम शुरू करते हैं। तो कल का हमने जो होमवर्क दिया था 210 नंबर एपिसोड का, जी सर। तो उसमें से कौन साथी है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहेगा? बिल्कुल। आप में से जो भी साथी अपनी लर्निंग शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए, जब तक हम सीखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप में से जिस भी साथी ने अपना होमवर्क किया है, कल का जो हमारा एपिसोड था 210 नंबर, चैट विद सुरेंद्र वट सर का, वो देखा है और नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। ओके। रमनदीप सिंह मैम। बिल्कुल मैम, कम ऑन द स्क्रीन। आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ जी सर। सर तो कल हमारा चैट विद सुरेंद्र एपिसोड 210 था ना सर, तो उन पर मैंने नोट्स तो बना लिए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर तो हमने तो सर इन्होंने। हाँ जी सर बताइए। हाँ, तो जो आपने नोट्स बनाए तो उसमें क्या लर्निंग रही अपनी उस एपिसोड से, वो चीज शेयर करनी है अपने को। हाँ जी सर। तो सर इस एपिसोड में सबसे पहले चुनाव और टाइम बहुत जरूरी है सर, इसके लिए उन्होंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में। और काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप काम ना भी करो और चलता रहे। जिंदगी में कभी भी लाइबिलिटी वाला काम नहीं करना चाहिए। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जरूरी है मार्केटिंग के लिए। कंपनी की मैनेजमेंट की सोच वो कितने अचीवेबल है, जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं नहीं थी। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। और लाइबिलिटी वाले काम में हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि उसमें पोटेंशियल्स है वो नहीं होती है। लोग कहते हैं बात किस्मत की होती है, किस्मत हमारी सोच से बनती है, इसीलिए सोचना बहुत जरूरी है, फिर किस्मत बनने लग जाती है। और मार्केटिंग ऐसा वर्क है हम जहां मर्जी कर सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: पैसा, समय और कदर। और सर इस चीज पे यही बताया था कि हमें रिस्पेक्ट से करना चाहिए जो भी हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें हर एक इन तीन चीजों की इम्पोर्टेंस बताई गई थी सर। और सर मैंने आई थिंक अब तक जो बताया सर सही है, गलत है जी? हाँ बिल्कुल 100% सही है। तो जो सर उनकी इसमें। वाइफ बोले, हाँ जी, हाँ जी सर आप बताइए। उनकी जो वाइफ ने पॉइंट्स बताए उसमें से आपने एक भी नहीं बताया अब तक। हाँ ये जो जी आपने सर बताया मैं ये सर बिल्कुल सही बताती है। हूँ। हाँ 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 जी जी, हाँ सर जी। मैं पूरे आपके साथ शेयर करूंगी सर।
तो सर हाँ जी, हाँ इसमें जी। जैसे सिक्योरिटी, टीम बनाना एक स्किल है, और टीम को बनाना, करना और टीम को संभाल कर रखना, ये मैनेज करके रखना, ये भी एक कर्तव्य है ना सर। तो कैसे सर, उसमें फिर जैसे टीम ने क्वेश्चन आंसर किए थे, एक ने कहा था कि कैसे पता करें कौन सी कंपनी एथिकल है और गाइडलाइन और रूल्स को फॉलो कर रही है। तो सर उन्होंने थोड़ा सा मुझे समझाया था, वो नहीं लिख पाई। तो सर जो उनकी वाइफ ने बोला था सर, वो था कि लेडीज पर द बेस्ट इम्पोर्टेंट सर, जो लेडीज के लिए बोला गया था कि वाइफ को 100% देना चाहिए, दोनों मिलकर करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और अपनी कमजोरियां किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। लेडीज को अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। सर मैंने यहाँ तक ये चीजें लिखी थी सर, मेरे को पता है कि उन्होंने बहुत क्लियरिटी से बोला था, बट सर मैं कहीं पर थोड़ा सा वो हो गई थी, बिजी हो गई थी, तो मैंने बिजी होते होते थोड़ा सा लिखा था सर। तो इतना ही सर लिख पाई हूँ वीडियो में से। हाँ जी, जो आपने थैंक लिखा यू है सर। वो बहुत आपने अच्छा लिखा है। 5 प्रकार की जो आर्थिक स्थितियां थी सर, उस पर भी लिखा है, और आप अगर किसी और से, अगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप किसी और को देख लो सर, थोड़ी देर में मैं फिर सोनिया रिक्वेस्ट जी, को। और किसी ने हैंड रेज किया हुआ क्या अभी? बिल्कुल सर, जॉनी मैम का हैंड रेज है सर। तो थैंक यू कमल बेटा अपने। और अभी हम जोनी जी से एक बारी लेते हैं आपको, फिर अगर जरूरत हुई तो मैं दोबारा कॉल करूंगा फिर आपको। हाँ जी आप जॉनी जोनी जी मैम को। हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर नोट्स तो 5.5 पेज के बना रखे हैं, और आज सर 35 मिनट 51 सेकंड की वीडियो थी, लेकिन पूरा 1.5 घंटे में पूरी हुई है मेरी, अच्छा, वेरी गुड। स्किप कर करके। हाँ जी। तो सर तो 2-3 चीजें जो मतलब बहुत ज्यादा महसूस हुई है मुझे। हाँ जी, बताओ। एक मिनट सर, मेरे को यहाँ नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा सा, मैं बाहर आ गई। ये एक तो है सर, इस इन्होंने जो बताया है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा काम है, वो लोगों को सुनाने का और मनाने का है। अगर आपने लोगों को सुना दिया और मना लिया तो समझो कि आपका काम खत्म और उनका शुरू। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। सही है। सच सच में सर मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और एक है सर, कहीं ना कहीं अगर आपको समझाना नहीं आ रहा ना, तो ये भी एक स्किल है। एक ये था सर, और नोट्स तो मेरे बहुत सारे हैं, मैं अलग अलग निकाल निकाल के बताऊंगी आपको। और सर टीम के बारे में बताया था, जैसे टीम बनाना एक स्किल है, टीम को आगे लेकर जाना, टीम को संभालना, संभाल के रखना, ये अलग अलग स्किल है। और टीम बनाना, टीम को मैनेज करना, ये दोनों अलग अलग चीज है सर। ये मेरे को एक बार थोड़ा सा आप थोड़ा समझाओ, ये कैसे बताया, जो टीम बनाना, टीम को मैनेज करना, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसका बताओ सर आप मेरे को एक बार। देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो हमें क्या समझनी है कि शुरू में हमें लगता है कि जो आईडी लगी वो हमारी टीम है। हाँ जी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा अभी आईडी का मतलब टीम नहीं है। जैसे अभी सपोज करो कि अपने क्रिकेट की टीम है, तो उस हाँ जी। टीम में सिर्फ 11 लोग खड़े नहीं होते वहां पे। जी। वहां पे वो लोग हैं जो उस काम को पूरी तरीके से जानते हैं, उस काम को करना चाहते हैं, उस काम में जीतना चाहते हैं। उन्हीं को तो टीम प्लेयर बोलेंगे ना। जी सर। या किसी भी 11 खिलाड़ी को आप खड़े करके आप टीम बोल देंगे उसको। नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही हमें समझना है सबसे पहले तो, जिसकी आईडी लगी वो हमारा टीम मेंबर नहीं है। जो हमारे साथ सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, उसको हम टीम मेंबर बोलेंगे। हाँ अब जी। दूसरी चीज क्या है कि किसी बंदे को अपने साथ जोड़ लेना, अपने साथ जोड़े रखना, अब ये दोनों एक चीज है क्या? सर रिपीट करना, जोड़ना और जोड़े रखना, जोड़े रखना ये अलग जैसे अलग है क्या? सर।
जैसे क्या थी, आप एक चीज बोलते हैं भी रिश्ता होना रिश्ता निभाना अलग अलग चीज है, जी सर। बोलते हैं ना हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर रिश्ता होने से ही सब कुछ ठीक होता फिर तो सभी बहन भाइयों में प्यार प्रेम होना चाहिए था, जी सभी सर। पेरेंट्स और बच्चों में प्यार प्रेम होना चाहिए था, सभी पति पत्नी में प्यार प्रेम होना चाहिए था, सभी पड़ोसियों में प्यार प्रेम होना चाहिए था। जी जी। लेकिन होता है क्या सब में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत कम होता जैसे है। रिश्ता होना और रिश्ता निभाना एक अलग चीज है, ऐसे टीम में बंदा जोड़ना और टीम बनाए रखना दो अलग अलग चीज है। जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। टीम बनाना और उसको बनाए रखना, ये हाँ अलग जी, अलग है। ठीक अलग है सर, अलग थैंक चीज यू है। सर। और सर, सर ने जो बताया, कुणाल सर ने, कि उन्होंने ना कभी आईडी नहीं लगाई, उन्होंने आईडी लगवाई है। उन्होंने सिखाया है कि हम्म ऐसे लगेगी, ऐसे ऐप खुलवाई कि हम्म। ऐसे ऐप खुलेगी, तो उससे भी मतलब टीम में मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी आई है कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, ये तो आसान सी चीज है, हम कर सकते हैं। तो ये चीज भी सीखने को हाँ, मिली सर आज। और सर, उनकी वाइफ का जो सबसे पहला ही पॉइंट था जो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि लेडीज ना इन्वॉल्व होके भी इन्वॉल्व हो सकती है। वाइफ ना इन्वॉल्व होके भी इन्वॉल्व हो सकती है, कि वो अपने घर का काम अच्छे तरीके से करे और हस्बैंड को उनके फील्ड के लिए छोड़ दे, वो ताकि माइंड फ्री होके अपना बाहर का काम कर सके। उन्होंने तो वो एक दो इसमें, घटनाएं बताई थी, जैसे उनका बच्चा बीमार हो गया था, हाँ जी, वो उनका ध्यान। बच्चा, हाँ जी, चोट भी लगी थी उनको और बीमार हो गया था, वो वायरल हो गया था उनको। तो उसमें भी उन्होंने रात के 2 बजे जाके खुद मैनेज किया है, और जो कुणाल सर थे उनको 200 किलोमीटर दूर जाके मतलब अपना मीटिंग करना था, तो वहां भी उनकी और वाइफ ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया है। उन्होंने एक चीज ये भी बताई थी भी, जब उन्होंने अपनी फीमेल्स की टीम अलग बनाई, मतलब उन्होंने उनको होल्ड करना शुरू किया, हाँ तो जी। उनका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ था, वो ध्यान हाँ सर, वो ये भी बताया था उन्होंने कि मैंने एक अलग से मतलब वुमेन ग्रुप बनाया था, और उसमें भी उनके हस्बैंड ने जैसे उनका काफी साथ दिया था, कि जैसे कोई भी दिक्कत होती, मान लो सपोज करो मेरे ही हस्बैंड मना कर रहे हैं कि जेंट्स के वही कोई भी जेंट्स है टीम के अंदर, जेंट्स के साथ काम नहीं करना, तो उन्होंने इस चीज को लेके बहुत अच्छा काम किया था, कि उन्होंने एक लेडीजों का मतलब ग्रुप बनाया और उसमें लेडीजों को इन्वॉल्व किया, और उसमें भी उनके हस्बैंड ने उनकी बहुत हेल्प करी थी, और तो जैसे इसमें हस्बैंड को समझाया। क्या है कि अपने को ऐसा लगता है अभी सिर्फ हस्बैंड ही है वो ही काम करने के लिए रोकते हैं। इसका हाँ जी। अपोजिट भी है, बहुत सी फीमेल्स है वो मेल को काम करने से भी रोकती हैं। रोकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो लेकिन अगर उन्होंने एक दूसरे का हम साथ दिया। साथ दिया उसमें। हाँ जी। और एक उन्होंने ये बताया था भी, जब ये जॉब छोड़ के रिजाइन करके काम ढूंढ रहे थे, तो भी मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मेरे को इंतजार ना करना पड़े, लोग मेरा इंतजार करें, वो पॉइंट लोग ध्यान मेरा आपको? इंतजार करें, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मतलब जैसे सर से पूछ रहे थे, हाँ जी, सर जी पूछ रहे थे ना जैसे कुणाल सर से, तो जब मैम हाँ ने जी, बीच में बोला था कि सर, मतलब जब सर जॉब ढूंढ रहे थे, तो मतलब इन्होंने ये वर्ड बोला था कि मैं लोगों को नहीं, लोग मेरे को ढूंढे, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, और आज वो ऐसा ही कर रहे हैं, कि जो इनकम वो 8 साल में कमाई थी उन्होंने, आज वो 1 साल के अंदर वो इनकम कमा रहे हैं। ये भी सर, मैं बोल रही, मैंने ना 5 साढ़े 5 पेज भरे आज नोट्स के। और चलो सर, क्लैपिंग एक और आपके चीज लिए, थी, बहुत बढ़िया। अगर हम हाँ जी, सीखना चाहते हैं तो हमें सिखाने वाले बहुत हैं, बात तो सही है आप। और अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो फिर तो भाई कुछ है ही नहीं। और अगर हम तो जरा सी भी शुरुआत करते हैं, तो एक छोटे छोटे मैसेज से हमें बहुत बड़ी मतलब चीजें मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया। जी सर। और सर, मैंने वो भी पढ़े हैं, बुक लेके आई थी मैं ऑफिस से, तो मैंने तो मैं 16 से एक 30 बार तक पढ़े हैं। ये पता कर लेता हूँ, मैं एक बार कि नेक्स्ट साथी हैं तो हम एक बार उनको मौका देते हैं। हाँ सोनिया जी जी सर, हमारी बिल्कुल। नेक्स्ट साथी है क्या कोई? सर पहले हैंड रेस था खुशबू जी का, अभी तो नहीं है वैसे। खुशबू जी ने हैंड चलो, रेस किया था सर एक बार। 850 हो गए सर। और एक फारूक सर की टीम से भी थे एक साथी, आई थिंक उन्होंने भी हैंड रेस किया था बीच में।
अगर कोई साथी बोलना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हो प्लीज। अभी भी है मेरे ख्याल में खुशबू जी का हैंड रेज तो। जी हाँ जी, अभी किया है सर उन्होंने। तो रोनी जी आपने बोला, आपने बहुत अच्छा बोला, आपके लिए क्लैपिंग है। एक बार हम खुशबू जी से सुन लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और ये संडे की मीटिंग कहाँ से है सर मेरे ऊपर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। ओके सर। हाँ जी खुशबू हाँ जी। जी खुशबू जी। तो नमस्कार जो सर। आपने, नमस्कार हाँ जी बेटा, मैम। जो कल बुक बुक आपने पढ़ी और उसमें से जो नोट्स बनाए उसमें से आप बता दो आप। मैं सर, हाँ जी। वो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, इसकी 24 से लेके 30 पेजेस दिए थे ये। हाँ जी। कितने पॉइंट बताना है सर? आपने कितने लिख रखे हैं? जो 3 सबसे अच्छे पॉइंट है वो बता दो आप। ये सोनिया जी, खुशबू जी म्यूट म्यूट हो गए मेरे ख्याल से, एक बार चेक करना बेटा। जी सर। हाँ जी खुशबू जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैम। जी मैम बताइए। 3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे थे सर। हाँ, 3 पॉइंट कौन से अच्छे लगे किताब में से वो बता दो। एक तो विजन क्लियर होना चाहिए, हम्म। और तो ए, विजन बोलते हाँ, किसको है? उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है विजन किसको बोलते हैं। उसमें डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमें मतलब अपना प्लान को अच्छे से, मतलब बिजनेस प्लान हमें क्लियर होना चाहिए। नहीं, विजन किसको बोलते हैं जैसे उन्होंने लिख रखा है भी इस चीज को विजन बोलते हैं, वो ध्यान आप। हाँ सर। यस सर, जाना था। हम्म। ऐसी योग्यता जिससे व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है, योजना बना सकता है, इसे इमेजिन करने की पावर को विजन कहते हैं। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हाँ। पॉइंट क्या बता रहे थे आप? एक है डायरेक्ट सेलिंग इंटाइटी। हाँ जी। इसके 2 पॉइंट थे सर, सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। तो इनमें क्या डिफरेंस है? सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग में सर होता है कि हम सेल्समैन के द्वारा सीधे प्रोडक्ट ग्राहक को बेचा जाता है, जिसे डोर टू डोर मार्केटिंग भी कहते हैं। हम्म। और मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग वो होता है जिसमें मॉडल पर काम करते हैं। इसका अर्थ है किसी कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका लाभ मल्टी लेवल पर होता है। हम्म। हाँ सर। और थर्ड पॉइंट था इंडिया, जिसमें हम रहते हैं। तो उसमें क्या था? उसके अंदर इंडिया में ना, मतलब बेरोजगारी बहुत है सर। इसमें ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग आगे जाके रोजगार बहुत ज्यादा देने वाली है, हम्म। संभावना है, मतलब उसमें मैंने पढ़ा। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी सर, थैंक यू सर। तो सोनिया जी एक साथी चाहिए, तो कल जो हमने होमवर्क बहुत किया था तो क्लास, उसमें से अगर कोई पॉइंट बताए। कल हमारी जो क्लास हमने कहाँ पे रोकी थी उसके बारे में कोई साथी है जो बता सकता है? बिल्कुल सर। हाँ जी, आप में से कोई भी साथी हैंड रेज करके बता सकते हैं कि हमने कल हमारी पूरी क्लास में किस बात के ऊपर चर्चा की थी। हमने 5 आर्थिक सत्र बताए थे, और किसी को याद होगा? वो भी आप ही बता रहे हो गुरु जी। अरे मैं तो पर्ची फेंक रहा हूँ, कोई पर्ची ले तो सही। ये भी है जी। तो ये सारे साथी फिर क्लास में कर क्या रहे थे भाई? आप एक बार सोनिया जी रिवीजन जो करवा दो फिर, ताकि आज की क्लास वो बन जाए, फिर शुरू करें आप हम। जॉनी मैम का हैंड रेज है सर अभी। हाँ, जोनी जी को अनम्यूट करो अगर वो बताना चाहते हैं तो।
और शांता मैम और रोशनी जी ने भी अभी हैंड रेज किया है। पहले आप शांता जी को मौका दे दो, फिर आप, अगर वो और कोई है तो फिर आप रोशनी जी को दे देंगे। ओके सर। हाँ जी शांता मैम। फिर आप हट ले तो। हेलो। हाँ जी वेलकम मैम। हेलो। हाँ मेरी जी आवाज शांता आ रही है? मैम। बिल्कुल मैम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम, बट आई थिंक आपके पास दो दो डिवाइस हैं जो कनेक्ट हैं। एक की वॉइस आप कम कर लीजिए और ओके। एक से बात कीजिए मैम। ओके मैम। अब हाँ जी ऑडिबल मैम है बताइए। आवाज? बिल्कुल ओके। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आ रही है, बताइए। हमारे 5 प्रकार की आर्थिक स्थितियां होती हैं और सबसे टॉप पर आती है रिचेस्ट एंड लग्जरी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और सेकंड है कंफर्ट, बिग जॉब एंड बिग बिजनेस। हम्म। थर्ड, गेटिंग बाय मिडिल क्लास, जस्ट इनफ नीड यू। मतलब कि वो मिडिल क्लास फैमिली है, वो इतना कमाते हैं जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बस वो आगे के लिए काम नहीं कर पाते। और फोर्थ है बेयर नेसेसिटी हैंड टू माउथ। और फिफ्थ है हाँ जी। बीपीएल एंड चैरिटी। नेक्स्ट स्लाइड क्या थी हमारी? हेलो। हाँ, जो हमारी इसके बाद की स्लाइड थी वो क्या थी? इसके बाद की स्लाइड आपके वर्तमान काम, जॉब एंड बिजनेस, एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल, और आपकी वर्तमान योजना क्षमता से आर्थिक स्थिति ऊपर जाने के कितने चांस हैं। तो इसके ऊपर हमें पूरे परिवार से बात करनी थी, तो करी सबने? हेलो। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर अपने को पूरे परिवार से बातचीत करनी थी, करी थी क्या हमने? यस सर, मैंने की थी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ। तो बाकी भी सभी साथी जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा नहीं की है, वो आप अपनी फैमिली से इसके ऊपर चर्चा करें, तभी आगे की क्लास का अपने को सही से बेनिफिट हो पाएगा। ओके सर। चलो बहुत बढ़िया शांता जी, आपने बोलने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। तो सर सोनिया जी, अभी हाँ जी लक्ष्मी जी का भी हैंड रेज है सर। लक्ष्मी जी को केवल 2 मिनट देने हैं आपको, और तब तक जो हमारी स्लाइड है बेटा वो आप लेके आओ, हम क्लास शुरू करेंगे फिर। जी सर। हाँ, जब तक स्लाइड अपनी आ रही है इसके ऊपर, जब तक लक्ष्मी जी को अनम्यूट कर दो। जी हाँ जी मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का समय है। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम बहुत अच्छे से आ रही है, बताइए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर जो ये कल का वर्क था उसमें मैं तो मेरे को ना ये समझ मैं कैसे मतलब उसको करूँ, क्योंकि मैं तो किसी उसमें ना जॉब में हूँ, ना बिजनेस में हूँ, ना एग्रीकल्चर में हूँ, ना प्रोफेशनल में हूँ। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मैं कैसे मतलब निकालूं मैं उस चीज को। तभी तो फैमिली के साथ मैंने बोला था ना भाई, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अभी हमारा जो इनकम सोर्स है, हमारी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है, इन्हीं किन्हीं हम्म, चार में से एक पे आश्रित होगी ना अभी। अच्छा, जैसे हस्बैंड जॉब करते हैं तो।
हाँ जी, हाँ जी। भाई थे आपके ससुर जी कोई काम कर रहे हैं, सासू माँ कर रही है, हस्बैंड है, या हम खुद कर रहे हैं, कर तो हम इन चार में से रहे हैं ना हम लोग। हम्म। ठीक है तो सर। अ- अगर कल किसी वजह से नहीं बैठ पाए तो आज आप अपनी फैमिली के साथ बैठो और इसके हम्म। ऊपर चर्चा करो भी हमारी जो ये अभी आर्थिक स्थिति है, और अगर हम इस काम में करते रहे तो हम्म। इसमें हमारी आर्थिक स्थिति चेंज होने के कितने परसेंट चांस है। जी सर। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। चलो बहुत अच्छा है, आपने सवाल पूछा। तो अभी कल हमने यहाँ पे किया था, नेक्स्ट स्लाइड लेके आओ सोनिया जी आप। अभी हमारे पास जो अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने का क्या रास्ता है, केवल दो रास्ते है भी। हमारे को अपनी इनकम और एसेट्स को बढ़ाना है। एसेट्स का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, और इनकम तो हमारी है ही। तो इसका आप स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहना ताकि आपको होमवर्क में भी इजी रहेगा, और कल को जो आप एग्जाम दोगे उसके अंदर भी आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी जो हम आम आदमी है, अपनी आमदनी और प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी, बिजनेस, खेती और प्रोफेशन के साथ कुछ और प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रयास क्या करते हैं हम कि अपने काम के घंटे बढ़ाते हैं। वो काम के घंटे कोई बंदा जॉब पे बढ़ा सकता है, कोई बंदा अपने शॉप के ऊपर बढ़ा सकता है, कोई बंदा अपने खेत में एक्स्ट्रा टाइम देके बढ़ा सकता है। लेकिन वो सारे के सारे जो, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट जो चीज है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वो चीज है अपने वर्तमान के साथ मिलता हुआ अपना काम करके। देखिए, मिलते हुए का मतलब है भी अगर कोई किसान है तो वो अपने साथ डेयरी खोल लेगा, कोई पोल्ट्री फार्म खोल लेगा। अगर कोई टीचर है तो वो अपना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगा, या कोई और हमारा काम है तो वो उसके साथ मिलता जुलता हुआ काम करके अपना प्रयास करता है। तीसरी जो चीज अगर आप देखोगे तो वो अपने परिवार के जो और सदस्य है उनको काम पे लगाने का वो प्रयास करता है। भाई अगर किसी के पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चों को देखते हैं भी हम इसके लिए क्या काम करवा दें। अगर बच्चे काम कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं कर रहे, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए देखते हैं भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलता हुआ हम काम क्या कर दें। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने परिवार की इनकम या अपने इनकम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी एक जो क्रेज चल रहा है वो है अपने बच्चों को विदेश भेज के। तो आपने ये चीज भी नोट किया होगा कि अभी पीछे जो काफी साथी थे जिनको भाई वो अपने प्लेन में लेके आए और उनको वापसी उन्होंने इंडिया में पहुंचा दिया, कि जब पीछे बहुत बड़ा क्रेज था पिछले सालों में कि चाहे उन्होंने जमीन बेचनी पड़े, चाहे उनको कुछ भी बोलना पड़े, वो सच झूठ बोल के उनको ऐसे लगता था भी हम विदेश में जाके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मेरे एक साथी है, उन्होंने बताया कि उनका दोस्त कोई वहां पे पहुंचा तो वो 40 बंदे यहाँ से गए थे जो अनएथिकल तरीके से, और उसमें से केवल 6 बंदे आज जीवित है, 34 का पता भी नहीं आज कहाँ पे है। लेकिन फिर भी एक ये क्रेज है भी खुद या अपने बच्चों को विदेश भेज के और वहां पे उनको उस तरीके से काम करवाएंगे। कुछ लोग क्या है कि गैर कानूनी या असामाजिक काम करके भी अपने आर्थिक सत्र को बढ़ाना चाहते हैं। आपने ये चीज भी देखी होगी। अगर आपकी जानकारी में कुछ और काम है तो आप प्लीज एक बार आप बता दीजिए, और आपको लगता है कि इतने ही काम है तो आप यस टाइप कर दें, और आपको लगता है भी इसके अलावा अगर और कोई काम है तो आप बोल सकते हैं। आप अपना टाइप करेंगे तो मेरे को समझ आएगा भी ये चीज आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। और कम से कम
30% रिप्लाई तो आनी चाहिए हमारे पास, ताकि हमें पता चले। आप ये काउंट करते रहना सोनिया जी। जी सर। आई थिंक मैसेज आपके पास डायरेक्ट आ रहे हैं गुरुजी। आपके पास नहीं आ रहे? नहीं गुरुजी, आई थिंक ऐसा सभी क्यों कर आपको ही रखा है कर रहे भाई? हैं। हाँ जी, अभी आया सर, विक्रम अली सर कह रहे हैं सर यस। चलो, तो आप इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको इसका होमवर्क करने में और इसमें आपको काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। और जब आप इन चीजों को समझ के फील्ड में जाके काम करेंगे कि लोग किस किस परिस्थिति में और कैसे कैसे काम करके और कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका जीवन कैसा है, जब आपको इन चीजों को पता चलेगा और जब आप उस ताकड़ी में इसको तोलेंगे, तो आपको पता चलेगा भी डायरेक्ट सेलिंग में और इसमें क्या डिफरेंस है और कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट सोनिया जी। अभी हमें देखना है कि हमने जो इतना सारा प्रयास कर रहे हैं अपने उसके अंदर, तो हमारी कुछ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि रोजाना के जो हमारे जरूरी खर्चे हैं, चाहे वो हमारी रसोई है, चाहे ईएमआई है, दवाई है, या कोई बिल है, या इस तरीके की जो चीज है, वो हमारे जो खर्चे हैं वो हमें निभाने होंगे। दूसरी जो चीज क्या है कि जो महंगाई है उससे ज्यादा हमारी कमाई होनी चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कि आगे कोई भी सरकार आएगी, आगे कोई भी समय आएगा, तो उसमें महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? कौन साथी बता सकता है? आप एक बार टाइप जरूर करें कि आने वाले समय में चाहे सरकार किसी की भी आए, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? सतीश जी ने लिखा बढ़ेगी, सोनिया जी ने लिखा बढ़ेगी। सतीश जी से पहले एक आया था, वो मैं पढ़ नहीं पाया था, सोनिया जी उसको देखना एक बार। सत्यपाल जी के हिसाब से बढ़ेगी, फारूक जी के आई हिसाब थिंक से सतीश बढ़ेगी। सर ने आपके पास किया होगा सर। चलो और ठीक, अजय कुमार जी भी बोल रहे हैं बढ़ेगी। गौरी शंकर जी भी बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगी सर। बहुत बढ़िया। तो अभी हमें क्या समझना है कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि अगर सरकार बदलगी तो महंगाई कम हो जाएगी। उसके लिए मैं दो चीजें बोलता हूं हमेशा। पहली चीज क्या है कि आप गूगल पे जाइए और 1947 से लेके आज तक कोई भी 5 साल, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के हो, उसमें देखो भी क्या पिछले 5 साल से इस 5 साल में कभी भी महंगाई कम हुई है? उसमें तो सभी गवर्नमेंट आ गई ना। अभी जो गवर्नमेंट में है वो भी आ गई, अभी जो विपक्ष में है वो भी आ गई। तो अगर पिछले 75 साल के अंदर, 70 साल के अंदर, 1947 से लेके आज तक कभी भी किसी भी 5 साल में अगर महंगाई कम नहीं हुई है, तो फिर आगे महंगाई कम कहां से हो जाएगी? तो हमारी आर्थिक जिम्मेवारी दूसरी क्या है कि हम ये बोलते रहेंगे भी महंगाई ने मार दिया, महंगाई बहुत होगी, सरकार ने मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया। क्या किसी एक दूसरे को ऐसे कहने से हमारी लाइफ के अंदर कभी भी कोई वो हमारी इनकम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या महंगाई कम हो जाएगी? तो हमें समझना क्या है कि हमारी जो महंगाई है उसके मुकाबले हमारी जो कमाई है हमें उसको ज्यादा करना है। तीसरी चीज क्या है कि आज अगर हम देखेंगे अपने चारों तरफ, वो क्या है? कर्ज या लोन का ब्याज। आज से 25 या 30 साल पहले अगर आप जाओगे तो उसमें बहुत कम इंटरेस्ट होता था। पहले अगर हम जैसे कि अपनी बेटी का रिश्ता करना है तो उस समय बोलते थे भी घर अपना होना चाहिए, या किसी के पास ट्रैक्टर होता था वो अपना होता था, गाड़ी होती तो अपनी होती थी। लेकिन आज अगर आप देखोगे, घर है लेकिन वो लोन पे है। पहले गोल्ड होता था लेकिन अभी गोल्ड पे लोन है। गाड़ी है लेकिन उस पे लोन है। ट्रैक्टर है उसके ऊपर लोन है। अगर कुछ नहीं बचा तो पर्सनल लोन है। यानी कि आज हमारा मतलब
जरूरी खर्चों में से एक खर्चा हमने बना लिया। आज अगर फोन लेना हो तो लोन के ऊपर, अगर कोई वॉशिंग मशीन लेनी है तो लोन के ऊपर, मोटरसाइकिल लेना है तो लोन के ऊपर, तो उसका ब्याज हम समय से चुका पाए वो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। फोर्थ चीज क्या है, बच्चों की एजुकेशन। इसमें एक चीज हमें ऐड करनी है, वो प्रियंका जी आप थोड़ा अगर सुन पा रहे हो तो ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं तो हायर एजुकेशन के बाद हमारे को जो उनको पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम कैसे पूरा करेंगे। सपोज करो अभी हम अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि अच्छे पढ़ो अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे पढ़ो अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे पढ़ो अच्छे नंबर लेके आओ, और अपना बच्चा +2 में नंबर अच्छे ले आया, अब वो कहीं डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, और उसने एडमिशन ले लिया, तो अब हम उन बच्चों की शिक्षा के लिए जो हमारा प्रबंध हमने किया हुआ है क्या। आज अगर आप देखोगे तो बच्चों की शिक्षा के लिए ज्यादातर पेरेंट्स को या तो लोन लेना पड़ता है, या कोई ना कोई चीज को बेचना पड़ता है, या अपने बच्चों को ये बोलना पड़ता है कि बच्चे मैं माफी चाहूंगा भी हम आपके उस तरीके से पढ़ाई नहीं करवा सकते जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं निकला तो हमें उस बच्चे को काम करवाने के लिए, बिजनेस करवाने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर बच्चे अच्छे पढ़ गए तो हमारे पास हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रबंध है, और अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़े तो हमारे बच्चों की जो बिजनेस करवाने के लिए हमने क्या प्रबंध किया हुआ है उसके ऊपर हमें देखना है। पांचवी चीज क्या है कि अगर हम अभी अनमेरिड हैं तो हम खुद का जो विवाह करेंगे, स्वयं का विवाह है, उसके लिए हमने क्या प्रबंध या क्या प्लानिंग की हुई है। और अगर हम बड़े हैं और हमारे बच्चे शादी के लायक हैं, या अभी बच्चे छोटे हैं लेकिन फ्यूचर में उनके लिए शादी का हमें करना है, तो उन बच्चों के विवाह के लिए हमने क्या प्रबंध किया हुआ है या क्या कर पाएंगे, वो चीज हमें एनालाइज करनी है। ये हमारी आर्थिक जिम्मेदारी में आता है। छठी चीज क्या है कि अगर कोई ना करे लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है, या कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, या कोई और ऐसा केस हो गया, या कई बार ऐसी स्थिति भी आती है अभी कमाने वाला जो बंदा है वो हमारे बीच में किसी वजह से नहीं रह पाता, तो हमारी आर्थिक जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बारे में आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, और जब आप वो डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें दूसरे काम की जरूरत है या नहीं। हम ये बोल देंगे जी मैं मेरे काम में संतुष्ट हूँ, भैया आप संतुष्ट तो हो लेकिन संतुष्ट होने से जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी क्या। अगर संतुष्ट होने से काम चलता हो तो 9 बजे कोई घर से निकलेगा नहीं, सारे संतुष्ट होकर घर ही बैठ जाएंगे। क्या मेरे ये कहने से भी मैं संतुष्ट हूँ, क्या मेरे रोजाना के खर्चे चल जाएंगे। हो सकता है चलो मैं बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़े बड़े बंगले नहीं लूंगा, क्या जो कल को मेरी महंगाई होनी है क्या मैं उसको पार कर पाऊंगा। क्या मेरे संतुष्ट होने से कल को जो मेरे बच्चे हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए क्या वो आ जाएगा। क्या मेरे संतुष्ट होने से मेरे बच्चों की जो मेरे को कल को मैरिज करनी है क्या उसका प्रबंध हो जाएगा। क्या मेरे संतुष्ट होने से घर में अगर कोई इलाज की जरूरत पड़ गया, कोई ऐसी स्थिति होगी, तो क्या डॉक्टर ये बोल देगा भी तू तेरी कमाई में संतुष्ट था, चलो ले मैं तेरे बच्चों का इलाज कर देता हूँ। क्या ऐसा हो पाएगा अपनी लाइफ में। आप एक बार यस या नो टाइप करके मेरे को बताओ। क्या हमारे संतुष्ट होने से या ये बोल देने से भी मैं तो संतुष्ट हूँ, क्या ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी हमारी। अगर किसी को लगता है भी ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो वो यस लिख दे, किसी को लगता है भी ऐसे संतुष्ट बोलने से जिम्मेवारियां पूरी नहीं होंगी तो वो नो लिख दे। लेकिन आप लिखें जरूर, क्योंकि लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू, काफी साथियों ने रिप्लाई किया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो है तो हमारी जरूरत लेकिन जिनको हम सपना बोलते हैं। अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो हमारा घर बनाना है ये सपना होना चाहिए या हमारी जरूरत है।
अभी अगर घर बनाना है, 3 चीजें तो हम बोलते ही आए हैं भी, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी अगर आप देखेंगे कि जो हमारा वर्तमान जो घर है, वो क्या वैसा घर है जिसमें जैसे घर में हम रहना चाहते हैं, या सिर ढकने के लिए छत है? 2 चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। कि मैं ऐसा नहीं कह रहा भी अभी आपके कोई मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी या आप बेघर घूम रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको। सरकार ने भी लोगों को घर बना के दिए हैं, वो भी रह रहे हैं, वो भी घर है। हमें क्या देखना है कि अभी जो हमारे पास घर है, वो सिर ढकने की छत है, या जैसा घर में रहना चाहता हूँ, या जैसे घर में मैं अपने परिवार को रखना चाहता हूँ, जैसे घर में अपने बच्चों को रखना चाहता हूँ, क्या वैसा घर अभी है मेरे पास? नेक्स्ट चीज क्या है? कार। आज के टाइम में कार सपना होना चाहिए, आज के टाइम में कार जरूरत है। अगर आप देखेंगे कि आज अगर कोई बंदा गर्मी होती है, तो आम आदमी क्या करेंगे? 10 में से 9 आदमी आगे एक ही बात बोलेंगे, आज तो गर्मी बहुत है। बताओ, ऐसे कहने से क्या भाई अपने पास ऐसी कार लगी? ठंड होगी तो आज तो ठंड बहुत है भाई, ओहो ठंड बहुत है भाई। बारिश होगी तो ओहो बारिश बहुत है भाई। अगर हुमस होगी तो हुमस बहुत है भाई। अरे वो तो सामने वाले को भी पता है, उसको भी गर्मी लगी रही है, उसको भी हुमस लगी रही है, उसको भी ठंड लगी रही है। उसको एक बार और बोलने से या उसको बताने से इसका कोई फायदा तो होता हो तो बताओ। फायदा कब होगा? जब आपके घर के अंदर एसी लगे हुए हैं, जब आप एक एसी गाड़ी में जा रहे हो, आपको गर्मी है तो गर्मी की चिंता नहीं, वो आपको ठंडा करके देगी। बाहर ठंड है तो आपको चिंता नहीं, आपको गर्म करके देगी। आपको हुमस है तो कोई चिंता नहीं, आपको हुमस में वो ठंडा रखेगी, आपके शरीर में चिपचिपाहट नहीं होने देगी। अगर आपके बारिश हो रही है तो आपको डर नहीं, बारिश में आपको गिल्ला नहीं होने देगी। भाई आप उसका प्रबंध करोगे तो बात बनेगी। हाँ, 11वें नंबर की चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्ल्ड टूर है वो हमारा एक ड्रीम हो सकता है। परमात्मा ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतने खूबसूरत जगह है। भाई हवाई जहाज बनाई है, वो किस लिए बनी हुई है? कि लोग उसमें घूमे। 5 स्टार होटल किस लिए बने हुए हैं? कि लोग उसमें रुके। अगर वो उसको कोई ना कोई तो आज भी यूज कर रहा है। आप एक बार कोई भी गूगल पे सर्च करके देखो 5 स्टार होटल, उस 5 स्टार होटल में अगर आप उसको डालेंगे तो आप रूम पता करो खाली है क्या। आपको हो सकता है छोटी धर्मशाला में कमरा मिल जाए, लेकिन 5 स्टार हमेशा बुक मिलते हैं। इसका मतलब लोग तभी इंजॉय कर ही रहे हैं ना। हम करें या ना करें, हम जहाज में चढ़े या ना चढ़े, जहाज तो रोज उड़ ही रही है ना। तो हमें अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना है। हमारी रिटायरमेंट है। अभी रिटायरमेंट जीने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? कि मैं सरकार पे या बच्चों पे आश्रित होके अपनी रिटायरमेंट को जी लूं। दूसरी चीज क्या है? मैं किसी एनजीओ पे आश्रित होके जी लूं। और तीसरी चीज क्या है? कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं किसी से लेने वाला नहीं, मैं किसी को देने वाला हूं। अब वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कोई अपने आप थोड़ी हो जाएगी। कोई मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो इसकी वजह से कोई मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी हो जाएगी। मैं 70 साल का हो जाऊंगा, उसकी वजह से क्या होगा? 60 साल के बाद आपको 3,000 5,000 रुपए 2,500 रुपए जो सरकार पेंशन देती है, बुढ़ापा पेंशन, उसके ऊपर तो जीवन बिताना हो, फिर तो कोई प्रबंध करने की जरूरत नहीं। अगर हमें लगता हो भी किसी वृद्ध आश्रम में जाके अपना जीवन बिताना हो, फिर तो हमें कोई जरूरत नहीं। अगर हमें लगता हो कि हमें 60 साल 65 साल की उम्र में अपने बच्चों से पैसे मांगने में शर्म नहीं आएगी, या हमारे को जो जरूरत है, आज मैं देखता हूँ घर में किसी की बेटी मिलने आ गई और उसको बेटे से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती, और खुद का कोई प्रबंध नहीं किया हुआ था। अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो हमें रिटायरमेंट की प्रबंध करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जो एक्चुअल में एंजॉय का टाइम है, हमें अपने पोते को गिफ्ट देने के लिए अपने बच्चों से पैसे मांगे अगर पोते को गिफ्ट देना पड़ा, तो हमारी रिटायरमेंट लाइफ में क्या एंजॉय करेंगे भी हम? या आपके हालात देखे आपके पोता पोती दोहिता दोहितिया कुछ डिमांड ही ना करें कि हमारे नाना नानी दादा दादी कुछ दिलाने के लायक ही नहीं है अभी। या आपको ये डर लगने लग जाए भी बच्चों की छुट्टियां आ गई, अब तो लड़की मिलने आएगी, तो मैं बेटे के हाथ में क्या दूंगा, बच्चों के हाथ में क्या दूंगा। फिर तो रिटायरमेंट लाइफ की प्लानिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप छाती चौड़ी करके सिर उठा के अपना जीवन जिए, तो आपको रिटायरमेंट लाइफ प्लानिंग के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, अभी से आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब आप इन सब चीजों को कर लेंगे,
तो एक लास्ट में चीज होती है भी कहने को तो हम ये बोलते हैं भी सुबह से शाम तक क्यों भागते हैं बच्चों के लिए। अब जिस समय हम जाएंगे बच्चों के सिर पे कर्जा छोड़ के जाएंगे या बच्चों के नाम कुछ विरासत छोड़ के जाएंगे। अगर हम इन चीजों को ध्यान से अभी सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारे लिए कोई इन सब के लिए कोई दूसरा प्रबंध थोड़ी करके दे देगा, या हमारे लिए कोई दूसरा थोड़ी अभी कोई ये चीज है अभी चलो ये चीज है, या कोई आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग में आगे ज्वाइन कर लिया तो ऐसा थोड़ी अभी कोई एमएलएम कंपनी आपके लिए प्रबंध करके दे देगी। आपको अपनी लाइफ की खुद की प्लानिंग बनानी पड़ेगी और आपको खुद को अपने परिवार के साथ बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके वर्तमान काम और आपकी वर्तमान योग्यता क्षमता से आपने अब तक कितना प्रबंध कर लिया है या इसी तरीके से हम काम करते रहे तो इन सब के लिए हमारा कितना प्रबंध हो जाएगा। अब ये चीज अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, अपने परिवार के साथ आप डिस्कस नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे भाई। मैं आपको इतने सबको बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने परिवार से बातचीत कीजिए। मैंने पहले दिन जब आपको ये बोला था भी आप 10 कारण लिखिए, 10 से ज्यादा कारण लिखिए, अपने परिवार के साथ बैठिए। किसी ने अगले दिन बोला ही नहीं जी मैं परिवार के साथ बैठा। उसके बाद मैंने 51,000 रुपए प्राइज के लिए बोला तो कोई किसी बंदे ने बोला ही नहीं जी हमने अपने परिवार के साथ प्लानिंग कर ली। फिर मैंने दोबारा से 51,000 का प्राइज के लिए बोला, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत की। कल फिर मैंने बोला कि इन 5 स्टेटस में से हम कौन से में से ऊपर चले जाएंगे, अपने परिवार के साथ बैठ के बात कीजिए। भाई आपके परिवार के साथ बैठ के आप बात नहीं करोगे या अगर इसके अंदर आप अपने परिवार को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो दूसरा बंदा आपको ये कौन पूरा करके दे देगा भाई। तो आपको आज जरूर जरूर अपनी फैमिली के साथ बैठना है, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, उन आंकड़ों को चेक करना है कि इन सब के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, कितनी आमदनी चाहिए और इससे जो मेरा वर्तमान काम है, वर्तमान काम जो एमएलएम से आप अलग कर रहे हो, उसके साथ आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी आमदनी चाहिए, उसके लिए मेरी योग्यता में मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है, मेरी क्षमता में क्या इंप्रूवमेंट करना है, वाइफ उसमें क्या रोल अदा करेगी, हस्बैंड उसमें क्या रोल अदा करेगा, माँ बाप उसमें क्या रोल अदा करेंगे, बच्चे उसमें क्या रोल अदा करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठेंगे या उसके साथ नहीं होंगे तो फिर किसके साथ बैठेंगे भाई। तो ये चीज मैं आपको जरूर जरूर कहूंगा आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए और इसके ऊपर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज कौन बंदा प्रॉमिस करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इन चीजों पे डिस्कस करेगा। हमारे पास विशाल सरदाना जी ने यस लिखा, विक्रम अली जी ने यस लिखा, अरुणा चौहान जी ने लिखा, बहुत बढ़िया, सुनील मेहरा जी, तीश कुमार जी, बहुत बढ़िया, फारूक सर थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। बाकी साथी क्या बोलते हैं, जगविंदर सिंह जी, खुशी यादव जी, रमेश कुमार जी, रिंकू कुमार जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी लगभग 13 से 14 लोगों का यस मेरे पास भी आया है। गुरुजी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा एक बार रमेश जी इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। आगे जी आगे आपकी आवाज आ रही है जी।
चलो थैंक यू। हाँ जी, सोनिया जी। हाँ जी नेक्स्ट। सर। जी, कंटिन्यू। जी जी सर बिल्कुल। आप नेक्स्ट करो बेटा अभी। आपको अपने पूरे परिवार के साथ इस पर विचार विमर्श करना है, इन सब के लिए कितने पैसे आमदनी की जरूरत है। ये परिवार के साथ क्यों जरूरत पड़ेगी हमें बात करने की, क्योंकि अभी हम जो 70-80 साथी हैं, सबके परिवार की मनोस्थिति और परिस्थिति अलग है। एक आदमी के लिए हो सकता है 50 लाख बहुत हो, एक आदमी के लिए हो सकता है 10 करोड़ भी कम हो। एक आदमी को हो सकता है उसका सपना 100 गज का मकान हो, एक आदमी के लिए हो सकता है 500 गज का मकान हो सकता है किसी को ब्रेजा गाड़ी की जरूरत हो सकता है किसी को i10 की जरूरत हो सकता है किसी को फॉर्च्यूनर की जरूरत हो सकता है किसी को स्कॉर्पियो की जरूरत हो। तो इन सब के लिए आप सबको अपने परिवार के साथ बैठना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है कि जो प्रबंध आपने किया हुआ है और जो पैसे की जरूरत है, अगर वो आपका एक है, फिर तो आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो प्रबंध किया हुआ है या जो आपका प्रबंध हो जाएगा और जो पैसे की जरूरत है उसमें अंतर है, उसमें गैप है, तो फिर आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठना है कि आप उस अंतर को पूरा कैसे करेंगे। अभी जो आपका वर्तमान काम है, यानी जो आप एमएलएम से अलग जो आप काम कर रहे हो, अपने वर्तमान काम और अपनी वर्तमान योग्यता और क्षमता से कितने परसेंट चांस है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करते हुए अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाएंगे, अपनी चाहते पूरी कर पाएंगे। अगर किसी को लगता है कि वो पूरा कर पाएगा, तो भाई हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको उस काम के अंदर अपना ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अपने वर्तमान काम से वो चीज पूरी नहीं कर पाएगा, तो फिर उस साथी को वो चीज अपने उसमें सोचना चाहिए कि मेरे को एक अलग रास्ते की जरूरत है और मैं उस चीज के ऊपर जाऊं। आप सब साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने परिवार के साथ मैं फिर कहूंगा आपको जरूर 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 इसके ऊपर डिस्कस करनी। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी टाइम क्या हो गया सोनिया जी? 9:30 हो गए गुरुजी। तो 9:25 पे बताया क्यों नहीं आपने? मैं एक बार इतना ये ध्यान स्लाइड से हटा सुन दो रही आप। थी। हाँ जी। ध्यान से सुनने लगे गुरुजी, तो ध्यान चलो नहीं रहा। एक बार ये स्लाइड हटा दो, जी सर। पीछे वाली स्लाइड पे आ जाओ। हाँ, कल हम यहाँ से क्लास शुरू करेंगे और आपको जो आज मैंने डिस्कस की है उसके ऊपर आप सब साथियों को इसके ऊपर चर्चा करनी है, परिचर्चा करनी है, फिर उसके हिसाब से हम इसमें आगे जाएंगे। तो अभी हमें एपिसोड नंबर 122 सुनना है। सोनिया जी जी ये सर। नोट कर लेना आप। हाँ जी। अभी हमारे 3 एपिसोड हो चुके हैं ना, हाँ जी सर। 121, 48 और 210। तो आज का जो वैसे तो। एपिसोड नंबर है 122 नंबर है, हाँ उसमें जी। हमारे संजय सिंह जी और उज्जैन सिंह जी हैं। वो बाप बेटा दोनों हैं जो मिलके डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। तो आप जब उसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा भी फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी तक हमने जो 2 वीडियो सुनी थी उसमें पहले हमने सुना था जितेंद्र जी और आभा जैन जी को, तो उसकी फैमिली बाउंडिंग का आपको पता चला। फिर हमने सुना था कुणाल जी और शेजा कामरा जी को, जो हमारे नजदीक से ही थे, सिरसा डबवाली से। बाद में वो पंजाब में शिफ्ट हुए। उनकी सिंपल एक शॉप होती थी गिफ्ट आइटम की, उन्होंने प्राइवेट जॉब किया, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया। तो अगर वो हस्बैंड वाइफ की बाउंडिंग नहीं होती
या आबा जैन जी और जैन साहब की बाउंडिंग नहीं होती, या जो रामकिशन जी और उनके बेटे आशीष कुमार के आपस में बोलचाल नहीं होती, या उनकी बाउंडिंग नहीं होती, और आज जो वीडियो आप सुनोगे अगर वो बाप बेटों की तरह हमारी अगर बाउंडिंग नहीं होगी, और हम अगर परिवार में ही अपने परिवार की बात नहीं करेंगे, तो बार वाला हमारे परिवार की बातें क्यों सुनेगा भाई। तो आप सबको मैं फिर कहूंगा, इन स्लाइडों को आप आकलन कीजिए, इनको गुणा भाग कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनके साथ बैठिए, आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को साथ बिठाइए। पेरेंट्स है और उनमें समझ बहुत है, बच्चे हैं उनमें जोश बहुत है। जब वो जोश और समझ मिलके काम करेगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड मजबूत होते हैं, वाइफ है वो भावनात्मक तौर से मजबूत होती है। अगर आप दोनों की बाउंडिंग बनेगी, जरूरी नहीं है कि आप जाके फील्ड में प्लान दिखाओगे तभी आपकी सपोर्ट होती है। जैसे जो हमने सेजा कामराज जी के बारे में सुना, भाई अगर वो कोई हर उसमें मीटिंग में जाके कोई वो प्लान नहीं दिखाती, लेकिन जो पीछे की उनकी जरूरतें थी अगर वो उनको सही तरीके से नहीं निभाती तो शायद वो उस तरीके से वैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाते जैसे उन्होंने किया है। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए, और फैमिली के साथ जो डिस्कस करनी है उसको आप अपना होमवर्क मान के ही कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से। तो आप अपनी फैमिली से बातचीत कीजिए। जो हमारा 122 नंबर एपिसोड है डैड विद सुरेंद्र वत्स का, उसको आपको सुनना है। और जो हमारी किताब है उसके अंदर आपको 31 नंबर पेज से और आपको 40 नंबर तक ये करना है, 31 से, ओके गुरुजी। हाँ 31 नंबर ओके। से 40 नंबर तक। जी सर। ठीक है, हाँ जी। चलो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कल हम फिर मिलेंगे 7:30 बजे अपनी इनकम प्लान मीटिंग में, और 8:30 बजे हम मिलेंगे हमारे 90 डेज कोर्स के। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मैं शानदार तालियां चाहूंगी आप सभी से भी गुरुजी के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आज गुरुजी ने आज का जो हमारा सेशन है वो लिया। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आप सभी को जो हमारा होमवर्क है वो ग्रुप में मिल जाएगा। और एक इसी के साथ एक बहुत ही जरूरी